गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। हरियाणा सिविल सर्विस की 50 सेट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आज हम करेंगे सेट नंबर 26 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है M.H. हेनसेन ने, ऑप्शन बी R.A. फिशर ने, ऑप्शन सी है F. येट्स ने या ऑप्शन डी P.C. महालनोबिस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी P.C. महालनोबिस ने 1920 के दशक में प्रेसिडेंसी कॉलेज में सांख्यिकी प्रयोगशाला की स्थापना की। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थानों के एक विद्वान समाज के रूप में स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी P.C. महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी 17 दिसंबर 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? राजस्थान में, हरियाणा में, असम में या गोवा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण किस कोड के रूप में नामित किया गया था? यानी 1974 में जो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसे क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए है बुद्ध को आशीर्वाद देना, ऑप्शन बी लाफिंग बुद्धा, ऑप्शन सी नृत्य बुद्धा या ऑप्शन डी स्माइलिंग बुद्धा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स्माइलिंग बुद्धा। 1974 को 18 मई 1974 को भारत के पहले परमाणु बम परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसका राजस्थान में सेना की बेस पोखरण टेस्ट रेंज पर विस्फोट किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन नंबर डी। 18 मई 1974 को भारत के पहले परमाणु बम परीक्षण जो किया गया था उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है गोवा में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2020 को वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच सी प्लेन सेवा शुरू कर दी है। तो ये है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात में। और 31 अक्टूबर 2020 को वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नर्मदा जिले के केवड़िया के पास से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ से लेकर अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में ये शुरू की गई है सी प्लेन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अजमेर शहर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजय राज द्वितीय ने। अजय राज द्वितीय ने 1110 से 1135 ईस्वी तक जो शासक थे, चौहान वंश के ये शासक थे और वह मूल रूप से प्रतिहारों के जो थे सामंत थे और राजा सिंह राज के शासनकाल में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जो चौहान वंश थे ये प्रतिहार वंश के समय में सामंत थे और राज सिंह के शासनकाल में इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है बिहार के भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार के भागलपुर में है और ये भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है?
तो हरियाणा के किस जिले में है सबसे बड़ा वन क्षेत्र? ऑप्शन ए है यमुनानगर, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र या ऑप्शन डी सिरसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंचकुला में। पंचकुला में 43.51% के साथ हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं और ये ऐसा शिवालिक पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण है। इसके बाद यमुनानगर 10.94% के साथ दूसरे नंबर पर, फरीदाबाद में है 10.79% और गुरुग्राम में है 9.24%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पंचकुला में सबसे अधिक वन क्षेत्र है हरियाणा के पंचकुला जिले में। निज खमारे धान तोलो किस किसान आंदोलन का नारा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तेभागा आंदोलन का। इस आंदोलन में मांग की गई कि फसल का आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलने के स्थान पर 2/3 हिस्सा जो है किसानों को दिया जाए। निज खमारे धान तोलो का अर्थ है बंटाईदार पहले की भांति जोतदार के घर धान ले जाने के स्थान पर अपने खलियानों में से धान ले जाने लगे ताकि तेभागा को लागू किया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तेभागा आंदोलन का नारा था निज खमारे धान तोलो। प्याज काटते समय निम्नलिखित में से किस कारण व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो ऐसा किसके कारण होता है? ये होता है सल्फेनिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सल्फ्यूरिक एसिड वाष्पीकरण गैस प्रोपेन-रियाल एक्स ऑक्साइड के लिए जिम्मेदार है जो आंखों में आंसू पैदा करने को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर डी है सल्फेनिक अम्ल। निम्न में से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 की मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की घोषणा के अनुसार 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार भारत द्वारा की जाएगी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1971 में हुई थी। इससे पिछले जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ था पुरुष विश्व हॉकी कप, उसकी मेजबानी भी भारत के द्वारा की गई थी और 2023 में भी इसकी मेजबानी भारत के द्वारा ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सबसे आरंभिक अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे? कागज पर, शिला पर, ताम्रपत्र पर या वृक्ष पर? तो प्राचीन भारत में सबसे आरंभिक अभिलेख जो उत्कीर्ण किए गए थे वो किए गए थे शिलाओं पर। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में समग्र रूप से आरंभिक अभिलेख शिलाओं या पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए थे, लेकिन ईसाई युग यानी जब ईस्वी की शुरुआत हुई उसके आरंभिक शताब्दियों में अभिलेखों के लिए ताम्रपत्रों का उपयोग किया जाने लगा। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिला पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महात्मा गांधी द्वारा किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, खुदीराम बोस या भीमराव अंबेडकर को? तो महात्मा गांधी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा था सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? 2021 में जो गणतंत्र दिवस पर परेड हुई थी उसमें किस झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश की झांकी को। उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम थी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। त्रिपुरा की झांकी को द्वितीय स्थान, जबकि उत्तराखंड की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की आयु की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद धारण करते हैं 62 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर बी। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। हालांकि वे राज्यपाल को संबोधित कर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है तो उनकी होगी 62 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1862 में। ऑप्शन नंबर बी। 1862 में जब कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। भारत में उच्च न्यायालय का प्रादुर्भाव 1862 में हुआ जब कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए और 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? रेवाड़ी में, बी सोनीपत में, सी मानेसर में या डी रोहतक में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानेसर में। मानेसर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यहाँ होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अंतर्गत 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। चौधरी देवीलाल जो है हरियाणा के सिरसा ज़िले से संबंध रखते थे। उनका जन्म हरियाणा के सिरसा ज़िले में हुआ था, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल उनकी पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन नंबर डी। सितंबर 1873 में किसानों और निचली जातियों को समान अधिकार प्राप्त कराने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई और यह एक गैर राजनीतिक निकाय था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर सी। और नालंदा की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। इसकी व्याख्या देख लीजिए, बिहार के भागलपुर जिले में पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला विहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने कराई थी, जो कि 1775 से 1800 ईस्वी के बीच में करवाई गई थी। यह महाविहार 4 शताब्दियों से अधिक समय तक ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र रहा, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।